माय अमेजिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम फिट एंड एकदम बढ़िया। तो एनसीईआरटी सीरीज इज बैक इन फ्रंट ऑफ यू सीबीएसई 9th क्लास स्टूडेंट्स। आई नो यू आर वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, पर आपको पता है देयर वर टू मच ऑफ थिंग्स दैट वाज देयर इन आवर बैग, और अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे थे सब कुछ प्रोवाइड कराने का। डोंट वरी, वन शॉट सीरीज इज लाइक ऑन योर वे। इस मैटर राउंड इज प्योर, आई होप जल्दी आने वाला है। उसके अलावा atoms and molecules as well as structure of atom भी आने वाला है। atoms and molecules already done, structure of atom मैम जल्दी रिकॉर्ड करने वाली है। तो डोंट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू विद आवर बेस्ट पॉसिबल वे। ये एक लास्ट सेशन बाकी था एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जिसमें पेज नंबर 44 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 हमें डिस्कस करना बाकी थे। तो आपकी अनुभा मैम, आपकी एजे मैम बिल्कुल आज के सेशन में करा देगी मोल कॉन्सेप्ट के ये 3 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स टू टेल देम कि कितना अमेजिंग काम हो रहा है यहाँ पे, सारा प्रॉपर रिविजन हो रहा है। And definitely if you're new, do not forget to subscribe to the channel as well. All right everyone, let's begin with the very first question. Anubha ma'am is there on English channel also. 9th 10th English means I won't teach English, but the mode of communication will be English. ठीक है, तो वहाँ जाके सारी वीडियो देख सकते हो अगर कोई भी लैंग्वेज इशू है तो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट्स द मास ऑफ समथिंग समथिंग। मोल्स गिवन है और आपको उसका मास निकालना है। बहुत इजी फॉर्मूला एक मैंने क्लास में बताया था आपको। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट की वीडियोस नहीं देखी है उमंग 2.0 सीरीज की, तो प्लीज पक्का से देख लेना। आप वेदांतु 910 चैनल के कम्युनिटी पेज पे जाओगे, ऐसे डिफरेंट मतलब कॉलम्स बने हुए हैं, और एक है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री की सारी वीडियोस जो अब तक हो चुकी सब मिल जाएगी। क्वेश्चन है व्हाट्स द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और मैम ने नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला बताया था, वो था गिवन मास, आप स्मॉल m से भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते थे। अब खास बात ये है इस क्वेश्चन में, अगर इन 3 फैक्टर में से आपको 2 भी पता है, यू कैन कैलकुलेट द थर्ड वन। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, 0.2 मोल्स आपके पास ऑलरेडी है, जिसका मास आपको नहीं पता। मोलर मास आप आसानी से पता कर सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन एटम लिखा है। ऑक्सीजन एटम के एक एटम का जो मास है 16U होता है, अगर आपको पता हो। और मोलर मास क्या होता है? अगर आप सेम मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लो, मतलब 16 ग्राम लिखो और उस पर पर मोल लगा दो, ठीक है, पर मोल, वो जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 मोल का मास बन जाता है। वो गिवन है 16 ग्राम, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकती हूँ। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। तो m को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, m इक्वल टू 0.2 इंटू 16, यही होगा। मैंने डेसिमल को हटा के 10 लगाया, ठीक है, और 2 से कैंसिल हुआ 5 पे। अब आ गया 16/5, इसको सॉल्व कर लो, 3.2 ग्राम आपके पास वेट आ गया है ना। आई होप सही है, आई होप यही आएगा। तो इसका बी पार्ट भी आप आसानी से कर सकते हो। बी पार्ट में आपको करना है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब तो सीधा मैम फॉर्मूला लगाएगी क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपको समझ आ गया है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स 0.5, मास मुझे पता करना है, मोलर मास कितना होगा? H2O के एक मॉलिक्यूल का मास होगा कितना? ऐड कर दो एटॉमिक मास को, एक हाइड्रोजन का मास 1U, 2 हाइड्रोजन का 2U, एक ऑक्सीजन का मास 16U, ये तो पहले बताया था, 18U हो गया। मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अगर इसी को आप ग्राम में लिख दोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पर मोल लगा दो, ये बन गया आपका मोलर मास। 1 मोल का मास होता है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 18 आ गया। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मास आ गया आपका 0.5 इंटू 18, फिर से वही 10 लगाओ, 5 गया 2 पे, ये गया 9 पे, कितना आ गया? 9 ग्राम। आया कि नहीं आया? आया ना? बिल्कुल बिल्कुल बता दो कमेंट सेक्शन में, हाँ मैम समझ आया, मजा आया, और इजी पीजी भी है क्योंकि ये आपके मोल कॉन्सेप्ट के उस टॉपिक से रिलेटेड है जिसका सेशन मैंने लास्ट सेशन बनाया था और उसका रिविजन भी कराया था। सेशन नंबर 5 एंड 6 की जो उमंग 2.0 सीरीज की वीडियो है वो आप बिल्कुल देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सल्फर जो एग्जिस्ट करता है एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अगर आपको मॉलिक्यूल मोल कुछ भी निकालना हो, आपको पता है आपको मोलर मास निकालना बहुत जरूरी है,
तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास लिख लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑफ S8। अब एक सल्फर का मास होता है 32, ठीक है। एटॉमिक मास था 16, और अगर एटॉमिक मास अगर इवन है तो उसका जो मास है वो डबल हो जाता है। एटॉमिक नंबर 16, मास डबल ऑफ इट। 32 होता है एक सल्फर एटम का मास, मेरे पास 8 है, 32 इंटू 8, और ये आता है 256। ये आता है मॉलिक्यूलर मास 256U। अगर इसको ग्राम में लिखोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो मोलर मास पे बन जाएगा। यानी कि मोलर मास कितना हो जाएगा S8 का एवरीवन, वो हो जाएगा इसी को जब आप ग्राम पर मोल में लिख दोगे। क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ दिस। 256 ग्राम में एक मोल मॉलिक्यूल होंगे। आपसे क्या पूछा है 16 ग्राम में? इजी मेथड बताओ, यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हो। कैसे? 256 ग्राम जब मेरे पास सल्फर होता तो उसमें होते पर मोल मॉलिक्यूल्स, एक मोल मॉलिक्यूल्स। एक मोल का मतलब एवोगेड्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है ये जो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम एटॉमिक मास है उसमें हमेशा एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने में होते इतने, 1 अगर S8 1 ग्राम S8 होता मेरे पास तो उसमें आ जाते हैं 6.022 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 256। उसने गिवन किया है आपको 16 ग्राम ऑफ सल्फरेट, 16 ग्राम ऑफ सल्फर। तो बस यूनिटरी मेथड ही तो यूज किया है। 16 ग्राम को क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे, दिस डिवाइडेड बाय 256 इंटू 16। अब जरा सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ। मैम जितना पॉसिबल है उस एंड तक सॉल्व कर लेगी, उसके बाद आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। किस पे जाएगा? 16 को 16 से करोगे 256 आएगा, राइट। ये कैंसिल करो और फिर इसको फिर से डिवाइड कर लो, 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, वट एवर इट इज। आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। 6.022 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 16, उसको और सॉल्व कर लो, ठीक है। मैम वेट करेगी आपके आंसर का। मैम ने आपको अप्रोच बता दी है कि आपको कैसे आंसर देना है। ये चीटिंग नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फाइल डाउनलोड करके फिर बताओगे, सॉल्व करना है। क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयॉन्स। आपको पता है जब मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ आयॉन्स, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयन से बनाई है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मैम ने बताया था किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे पहला तरीका है, अगर वो मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूलर मास। अब ये आयनिक कंपाउंड है तो इसके मास को हम फॉर्मूला मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, ठीक है। फॉर्मूला मास क्या होता है? जो फॉर्मल चार्ज वाले एटम से जो बन के आता है। आयनिक कंपाउंड को कैसे पहचानोगे? जो मेटल एंड नॉन मेटल से बना है वो आयनिक कंपाउंड है। मेटल पे पॉजिटिव, नॉन मेटल पे नेगेटिव, जो चार्ज सब्सटेंस से बना है उसके मास को फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। एक क्लोरीन का होता है 27, 2 का हो जाएगा 27 इंटू 2, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 16 इंटू 3, और ये आ गया 27 इंटू 2 54 प्लस 48, दैट केम आउट एज 102 ग्राम पर मोल। अगर मैं बात करूं ग्राम फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर या मोलर मास की, ठीक है। मेरे पास मोलर मास आ गया किसका? Al2O3 का। अब कह रहा है 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम होंगे। सबसे पहले मुझे एक मॉलिक्यूल में तो पता चले, तभी तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी आसान होगी। तो देखो अब मैम क्या करेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेगी पहले तो, कि 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो था उसमें एवोगेड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मैम ने बताया था वही ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास में हमेशा एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते, क्योंकि वो उसका मॉलिक्यूलर मास था, फॉर्मूला मास था। और मुझे 0.051 ग्राम में पता होना चाहिए। तो 0.051 ग्राम अगर मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता तो क्या होता? सॉल्व करोगे 6.022 10 to the power 23, ये 102 डिवाइड में चला जाएगा और 0.051 मल्टीप्लाई में। डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद 3 पोजीशन है तो 3 0 लगा दो। अब ये कैंसिल हो गया 2 पे, ये कैंसिल हो गया 3.011, और अब ये 1000 को ऊपर ले जाओ तो आंसर आया 3.011 इंटू 10 to the power 23।
और ये ऊपर जाके 10 टू द पावर 3 था, 1000 को 10 टू द पावर 3 बोल सकते हो, ऊपर चला गया 10 टू द पावर -3 हो गया। तो 20, जब नीचे बेस सेम हो 10 10, तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन। तो 23 - 3 20 बच गया, तो यहाँ पे मेरा आया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब बस इतना आप नोट भी कर सकते हो। अभी अभी क्या बताया मैम ने, अभी बस इतना सॉल्व किया है कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैरीज 3.011 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल अभी कर देते हैं और यहीं पे सॉल्व करेंगे, सारा मैं इरेज नहीं कर रही हूँ। एंड डन 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 डन, कलर फिर से चेंज, या ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, उस एक मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के कितने आयॉन्स थे? 2 एल्यूमिनियम आयॉन्स, कॉमन सेंस। पर मेरे पास इस क्वांटिटी में 0.051 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अगर इतने में कितने एल्यूमिनियम होंगे? 1 में इतने और इतने में कितना? 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20, मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 10 to the power 20 aluminium ions. That's what my answer is. Okay, got it? तो मैम एक बार फिर से बता रही है मैम ने क्या किया। इट्स जस्ट अ रिविजन स्टूडेंट्स। हमने ये फिगर आउट कर लिया कि जो मेरी गिवन क्वांटिटी है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 2 है। अगर मुझे मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे तो एल्यूमिनियम आयॉन्स भी पता चल जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले? जो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल थे, 0.051 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सिंपल था। तो नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस। आई होप आपको समझ आ गया। पूरा सोल्यूशन यहाँ भी लिखा है तो कोई गलती के चांसेस नहीं है। इसी तरीके से वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे प्रो वाली क्लासेस होती है, बहुत मज़ा आता है। तो लिख दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाओ, उसको कॉपी करके अपना ग्रेड CBSE 9th और CBSE 2021 अपना टारगेट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हर सेशन में लाइव क्विज होगी, बहुत ही मज़ा आएगा। हर टॉपिक के बाद क्विज में पार्टिसिपेट करोगे, अपना नाम देखोगे लीडर बोर्ड में, हैविंग स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इतना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी आपको हेल्प करेगा, स्कोर बूस्ट करेगा। रिप्ले देखो, ऐसा लगेगा लाइव सेशन में बैठे हो। डाउनलोडेबल कंटेंट होगा जिसमें टीचर्स के फीडबैक भी होंगे। हर क्लास में आपके मास्टर टीचर और जितने भी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स साथ में बैठते हैं टू सॉल्व योर डाउट्स, ईच एंड एवरी डाउट। 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है बच्चे। आप किसी भी कोर्स का नाम लो, वो अवेलेबल होगा टू मेक श्योर यू आर लर्निंग एवरीथिंग प्रॉपरली। क्रैश कोर्सेज है चैप्टर बेस्ड कोर्स, तो आप एक चैप्टर और जितने भी आपके क्रैश कोर्सेज, सॉरी रिविजन कोर्सेज, आप बहुत अच्छे से अभी इस टाइम पे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्रैश कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और शुरू होने वाले हैं। तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड रिवाइज एवरीथिंग एंड हेल्प टू बूस्ट योर स्कोर। तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। AG Pro कोड लगाना है AG मैम का टू गेट 20 to 31% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द MRP ऑफ वेदांतु प्राइस। यानी कि आप पे करोगे 2159 फॉर 1 मंथ, 5599 फॉर 3 मंथ्स। ये इससे भी कम हो गया 1866 पर मंथ बेसिकली। तो एक तरीके से इन एवरी सेशन एवरेज में बताऊं तो 11 to 9 रुपीज़। मिस मत करो और definitely you can invest on this and can boost your score. So this is it, students. Anubha ma'am is there on Instagram finally, chemistry.vedantu_Anubha Ghosh. Do follow it for all the updates. This is it for today. Do not forget to like, share and definitely subscribe to the channel. I'll come next time. Until then, take care. Bye bye. Happy learning.